ओके, शुरू करें भाई, है ना। एक और क्लास। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना में आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नए लेक्चर में। देखो भाई, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कोष। अभी तक जो आपने सीखा है उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। कोष, कोष में होते हैं उपकोष, उपकोष में होते हैं कक्षक, और कक्षक की होती है अलग अलग आकृति, ठीक है ना। और कक्षक की आकृति आप लोग कहां से सीखते हो? एमएल की वैल्यू से। एमएल कौन था? देखो ये ध्यान से देखो, एमएल चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन था ये बताओ? चुंबकीय क्वांटम संख्या। बताओ था या नहीं था? था ना। अब आपने ये भी पढ़ लिया है पिछली क्लास में कि एस में कुल कितने आते हैं? एक कक्षक। पी में आते हैं कितने? 3 कक्षक। और डी में आते हैं कितने? 5 कक्षक आते हैं, 5, है ना। गिनो, 5 आते हैं। और इनके नाम भी हमने लिख दिए थे, एस पी डी और एफ। एफ में आते हैं कितने? 7। एफ जो होता है काफी ज्यादा जटिल होता है। क्या होता है? जटिल। 1 2 3 4 5 6, एक कम रह गया, 6, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा हमारा जटिल होता है, तो हम इसकी संरचना नहीं पढ़ते एफ की। एफ की केवल हम लोग ऐसे बना के देख लेते हैं। समझ में आ गया? अब सुनो मेरी बात। अब ml की वैल्यू माइनस एल से कितना होता है? एल। अगर एल की वैल्यू 0 है, मतलब एस कक्षक कौन सा है? एस कक्षक है, तो ml का मान क्या होगा? केवल 0। केवल एक ही तो मान है ये, इसलिए इसमें केवल एक ही कक्षक है, एक ही कक्षक है। एल का मान 1 हो गया। कितना हो गया? तो ml का मान कितना हो गया? -1 0 1। 3 मान है टोटल। कितने मान है? कुल मानों की संख्या गिनो, 3 है। कैसे? 1 2 3, 3 है ना। तो 3 मान है इसके अंदर, इसलिए इसमें कितने हैं? 3 कक्षक। क्या है इसमें? 3 कक्षक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें है हमारे पास 3 कक्षक। कितने हैं? 3 कक्षक, है ना। अब इनके भी नाम होते हैं, इनके भी। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। जरूरी नहीं कि ये हमारा पी एक्स हो, ये पी वाई हो और ये पी जेड हो, या आगे पीछे भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ऐसे ही डी, जब डी आता है तो एल का मान कितना होता है? 2। अगर एल का मान कितने हैं? 0 1 2। अगर एल का मान 2 है तो एम एल भाई सब जो है वो -2 -1 0 1 और 2, 5 मान रखते हैं। कितने मान रखते हैं? इन 5 मान की वजह से ही 5 क्या है? इसके कक्षक है, ठीक है ना। तो इनका नाम कौन कौन होता है सबको पता है ना? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 3 जो होते हैं अक्ष के अनुदिश नहीं होते, मतलब अक्षों के बीच में होता है, ठीक है ना। मैंने पिछले लेक्चर में ना इनके डायग्राम्स बनाए थे, तो पहले हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। वो हमने बाद में ठीक कर दिया था, तो आप ना अच्छे से देख के बना लेना। और ये अक्ष के अनुदिश नहीं होते, मतलब अक्ष पे नहीं होते, अक्षों के बीच में होते हैं। मतलब क्या इसका कि एक्स वाई अगर है तो एक्स वाई अक्ष के बीच में होता है। देखो ऐसे बनाया था मैंने, ये हमारा मान लो एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो ऐसे बीच में बनाया था ना, ये बीच में बनते हैं। और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ये ऐसे बनते हैं। भाई ये एक्स हो गया, है ना, और ये तरफ हमारा वाई हो गया, तो ये अक्ष के ऊपर बना। देखो कहाँ बना, है ना, ये अक्ष है तो इस पर ही बन गया। देखो तो ये अक्ष के अनुदिश है, ये अक्ष के अनुदिश नहीं है, अक्षों के मध्य में है, अक्षों के। अब इसके बाद हम लोग ना एक छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, समभ्रंश कक्षक क्या होते हैं। क्या समभ्रंश कक्षक? फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? परचक्रण क्वांटम संख्या पे, ठीक है ना, जो कि चौथा है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। देखो हेडिंग, समभ्रंश कक्षक क्या होता है? समभ्रंश, समभ्रंश ये बोलते हैं ना, हाँ सम, ऐसे मत लिखो, समभ्रंश कक्षक अपन इसे बोलते हैं
डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल, समझ आई बात तुम लोगों को? ये इनका नाम है अंग्रेजी में। क्या होते हैं समभ्रंश कक्षक, पढ़ें इसको डिटेल में। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। समभ्रंश कक्षक, हिंदी में इसको यही बोलना चाहिए और बोलते भी इसको यही है। लिख लिया? क्या होता है, लिखो, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती है उन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। ऐसे कक्षक, लिखो, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान यानी इक्वल होती है, इक्वल होती है, ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या होते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं जिनकी ऊर्जाएं कैसी होती है? समान होती है। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास यहां पर देखो ध्यान से, पी था ना, ये हमारे पास क्या है? पी कक्षक। क्या है ये? पी कक्षक। तीन होते हैं ना इसमें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन तीनों की ऊर्जा समान होती है, ऊर्जा। तो ये हमारे क्या है? समभ्रंश कक्षक। क्या है ये? समभ्रंश कक्षक हम इन्हें कहते हैं। समझे आप सभी बच्चा पार्टी? और देखो, मेरे पास कौन था? डी कक्षक। कौन था? डी कक्षक, यानी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं इसकी, इसमें कुल कितने आते हैं? 5। देखो, डी एक्स वाई था इसका नाम डी वाई जेड, इसका नाम डी जेड एक्स, इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक हैं, पांचों की ऊर्जा बिल्कुल समान है। इन पांचों की ऊर्जा बिल्कुल यानी इक्वल है। तो ऐसे कक्षक को हम लोग क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इस बात का ना आप सभी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। हो गया? लिखो, तो आपने तीनों क्वांटम संख्याएं पढ़ ली है। अब चौथा आता है, लिखो हेडिंग, फोर्थ, परचक्रण क्वांटम संख्या। परचक्रण क्वांटम संख्या कौन सा आ गया? परचक्रण। अपन इसे क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अपन इसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन बोले तो परचक्रण। परचक्रण क्या होता है? घूमना। ये क्वांटम संख्या क्या करती है? लिखो, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की अक्ष पर चक्रण की दिशा, इलेक्ट्रॉन की अक्ष पर चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। यह क्वांटम संख्या, एक क्वांटम कैसे लिख दिया मैंने? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की अक्ष पर चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, एक बात
हम ये बता दें कि एक कक्षक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मात्र 2 ही, ठीक है ना। तो आप यहां लिख लेना पॉइंट इसमें कि एक कक्षक में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन, वो भी विपरीत प्रचक्रण के साथ, विपरीत प्रचक्रण नहीं चक्रण, विपरीत चक्रण के साथ रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये पॉइंट देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास S है, कौन है? S। तो S में कितने होते हैं? एक ही कक्षक होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे दिखाएंगे तो एक हमारा ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो MS से करते रिप्रेजेंट, लिखो परचक्रण क्वांटम संख्या को MS से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, MS से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है ना मैक्सिमम 2 ही मान होता है। देखो इधर MS का 2 मान आएगा मैक्सिमम, प्लस माइनस हाफ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसके लिए MS का मान कितना आ जाएगा? प्लस हाफ। तो दूसरे का मान कितना होगा? तो दूसरा हमारा ऐसे घूमेगा। इसका मतलब है, अच्छा आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो ना, दोनों तरफ तीर कर सकते हो। एनसीईआरटी में ये वाला दे रखा है, लेकिन जब हम विन्यास करते हैं ना तो केवल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, एक तरफ को, और एक ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, ऐसे लिखो या ऐसे। तो अगर एक हमारा ऐसे घूम रहा है तो दूसरा हमारा ऐसे घूमेगा। आपको याद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 टर्म आता है। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा में घूमती है अगर कोई चीज, तो हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज है। जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है कोई चीज, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो MS का मान क्या होता है? देखो 2 होता है, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये अक्ष है, तो अपने अक्ष के अनुदिश ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, और दूसरा ऐसे घूमेगा। समझ में आई बात तुमको कि नहीं आई? हाँ, अगर एक घूम रहा है ऐसे तो दूसरा घूमेगा ऐसे, है ना, विपरीत। और फिर दोनों अपने प्रभाव को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना, निरस्त कर देते हैं। समझ में आई बात तुम लोगों को नहीं आई? आ गया। तो प्रचक्रण क्वांटम संख्या क्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा है, ठीक है ना। और एक कक्षक में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत प्रचक्रण के साथ या फिर चक्रण कह लो, ठीक। अगर एक घूमेगा घड़ी की सुई की दिशा में तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में, ठीक है ना। घड़ी की सुई की बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में, दिशा में घूमेगा। ये कौन कहता है? प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ये केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो तुमने पढ़े ना 3 क्वांटम संख्याएं, पहले मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, फिर तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये सब के सब श्रोडिंगर तरंग समीकरण से आती है, ठीक है ना, हल करके, जो कि एक्सपेरिमेंटली वैलिड है। लेकिन इसको केवल ऐसे मुंह से बोल दिया कि भैया एक कक्षक में मैक्सिमम कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पी में कुल कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे भाई? पी में कितने हैं? 3 ही तो है कक्षक, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एस में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 क्यों आएंगे? क्योंकि टोटल 5 कक्षक होता है डी में, तो 10 इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे टोटल, ठीक है ना। एक में 2 आएगा, 5 में 10। तो बताओ उसमें एफ में कितने आएंगे? एफ कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल? 7 उसमें होते हैं कक्षक, तुमको याद नहीं है भाई? तो 14 आएगा, ठीक है ना। कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे, 14, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। चप गया इतना, कॉपी करो इसको जल्दी से।
फिर मैं तुम्हें अलग अलग चीजें समझाता हूं, ठीक है ना। छाप लिया, छाप लिया, बहुत जल्दी छाप लिया है ना। चलो देखो, तो तूने कितना कुछ सीखा, जो मैं अब यहाँ एक बार सारा कुछ समराइज कर देता हूँ, ठीक है ना। सारांश यहाँ पे लिखता हूँ। देखो एन क्या था, हाँ इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब लैपटॉप के चारों बेटा, अभी पढ़ाया कहाँ है मैंने, अब पढ़ाऊंगा ना अभी। देखो आपने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, बेटा वो तो हम तब निकाल पाएंगे जब हम तुम्हें विन्यास करना सिखा देंगे, विन्यास करेंगे उसके बाद आपको आएगा मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये हम लोग करते हैं एन से रिप्रेजेंट। ये क्या बोलता है, कोस को, किसको, कोस को दिखाता है, मतलब सेल बोलेंगे अंग्रेजी में, ठीक है ना। फिर तुमने कौन सा सीखा, दिगंशी, दिगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या तुमने सीखा। इसको हमने दिखाया किससे, एल से। ये कोस के अंदर उपकोष को दिखाता है, किसको, कोस को, कोस में उपकोष, घर था, घर में कमरा हो गया, तो ये कमरा दिखा रहा है, ठीक है ना। अब एल का मान कहाँ से आता है, n-1 तक होता है ना भाई। एल का मान n के मान से तो आता है, जितना मान n का होता है उससे एक कम तक लेते हैं, 0 1 2 3 है ना, ऐसे लेंगे, ठीक है ना। अब अगर तुमने ये भी सीखा कि अगर l का मान कितना है 0 तो s कक्षक हो गया, है ना भाई। l का मान कितना 1 तो p कक्षक, 2 है तो d, 3 है तो f, ठीक है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आगे देखो, फिर आपने थर्ड क्या सीखा, ml। ये कौन था, चुंबकीय, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर मैंने आपको सिखाया कमरे में, घर में कमरा पता लग गया। अब कमरे में कितने बेड हैं ये पता लगेंगे, और एक बेड में कितने आएंगे, 2 ही लोग, घर में 2 ही लोग सो सकते हैं ना एक कमरे में, एक बेड पे, सॉरी। तो देखो s बराबर, l का मान कितना है 0, s है तो s में कितने बेड होंगे, 2 होंगे, ये तो यह बताएगा, ठीक है ना। ml का मान कितना आएगा, देखो ध्यान से, ml माइनस एल से, एल ही तो होता है। अब एल का मान तुमने 1 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0 कर दिया तुमने। तो जब एल का मान 0 हो गया तो ml का मान भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, आएगा ना। अब 0 एक कितना मान है, ये एक ही तो है, अरे 0 तो मान है, लेकिन कुल कितने मान हैं, एक ही तो मान है। इसका मतलब इसमें एक ही कक्षक होगा, मतलब एस कमरे में एक ही बेड होगा, और इस एक बेड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, ठीक है ना। वो कौन समझा रहा है, वो तुमको समझा रहा है परचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। कौन, परचक्रण क्वांटम संख्या। एल का मान कितना हो गया, 1, एल का मान 1, तो एम एल का मान कितना भाई, माइनस एल से एल तक जाओगे तो -1 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 1 लोगे, है ना भाई। माइनस एल से एल तक मतलब एल कौन 1 है, तो पहले 1 लेंगे, उससे बड़ा फिर 0 लेंगे और फिर 1, ठीक है ना। ऐसे कुल कितने मान हो गए इसमें बताओ, कुल 3 मान है ना, -1 0 ये 1, तो कुल 3 कक्षक आते हैं इसमें, यानी कि L1 मतलब P, S मतलब S हो गया ना। S में कितना आता है, 1 कक्षक, L का मान 1 मतलब P कक्षक, या कह लो P उपकोष, क्या कह लो, तो P उपकोष में कितने, मतलब P कमरे में कितने बेड हैं, 3 बेड है, कितने बेड है, 3 बेड है, और एक बेड में कितने आएंगे, 2, तो 3 बेड पर कितने आ जाएंगे, 6 लोग सो जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ लोग का मतलब है इलेक्ट्रॉन, लोग का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ऐसे एल का मान कितना है, 2, कितना है 2, तो पी और सॉरी डी कौन आ गया, डी। अब एम एल का मान निकाल दो, -2 फिर -1 फिर 0 1 और 2 आ गया ना, आ गया। तो इसमें कुल कितना आएंगे बताओ, 5 कक्षक, कितना आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 नहीं आ गया। अब 5 आ गया तो पांचों के नाम पता है आपको, अभी समझा कुछ देर पहले ना। 5 क्यों, 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 5 मान आ गए, ठीक है।
एक बेड पे 2 लोग सो सकते हैं, ये कौन कह रहा है? देखो ये कह रहा है परचक्रण। चौथा ms कहता है भैया मेरा मान जो होगा ना प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा खत्म होता है क्या चाहिए, ये सब आप लोग छाप रखा है ना पहले से ही, तो दोबारा छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक लिखवा दूं, ठीक है ना। कितने होंगे लिखो, n कोष में उपकोष की संख्या कितनी होती है, ये ध्यान रखना सबको, ये तुम्हें याद रखना है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना वो याद रखना है। n कोष में उपकोष की संख्या कितनी होगी, n कोष में उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या, अरे हेडिंग नहीं है भैया, पॉइंट है, ऐसे लिखने चलना है, पहले मुझे पूरा ना लिखने दिया करो, पहले बोल देते हो हेडिंग है, n ही होंगे, कितने होंगे, और n कोष में कितने कक्षक होंगे, ठीक है ना। n कोष में कुल कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर, कितने आएंगे n स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी कोष में अधिकतम, n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2n स्क्वायर, कितनी हो जाएगी 2n स्क्वायर, समझे। कॉपी करो इसको जल्दी से फटाफट से, ठीक है ना। हाँ भाई, किसी ने आपसे बोला कि बताओ, किसी ने आपसे क्या बोल दिया कि बताओ दूसरे कोष में कितने हैं कुल कक्षक, दूसरे कोष में कितने हैं कक्षक, दूसरे कोष में मतलब n का मान कितना 2, तो यार कक्षक संख्या कैसे निकालोगे, n स्क्वायर, कितने n स्क्वायर से कक्षकों की संख्या कितनी होगी, कक्षकों की संख्या कितनी होगी 4, कितनी होगी, कौन कौन से होंगे पता है, कौन कौन से होंगे कक्षक, कौन होते हैं sp df, कक्षक है। तो n का मान कितना है 2, l का मान कितना आएगा 0 1 और 2, है ना। तो कुल कितने हो गए, देखो s के कितने होंगे, अरे l का मान 0 हो गया ना, तो एक तो s के हो जाएंगे, 3 होंगे किसके, सॉरी गलत कर दिया क्या मैंने, दूसरे में, हाँ ठीक है, दूसरे में 2s होगा 2p होगा, है ना। इसका मान गलत क्यों लिख दिया मैंने, 2 ही तो मान आएगा इसका, कितना आएगा, तो 1s और 2p, 1s और सॉरी गलत बोल दिया यार, दूसरे कोष में कितने उपकोष होंगे, मतलब कक्षक कितने होंगे, एसपीडीएफ को बोलते हैं कक्षक, तो n स्क्वायर कर दो, n का मान 2 रखो 4 आ जाएगा, तो 4 कक्षक कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे s के और 3 होंगे, ठीक है ना। 2 का मतलब क्या है, ये क्वांटम संख्या, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक। हमसे किसी ने बोला, अगला क्वेश्चन है कि n बराबर 5 कोष में कुल, ज्यादा हो जाएगा ठीक है ना, n का मान 5 मत लो, n का मान 3 कोष में कितने उपकोष होंगे, उपकोष कह लो या कितने कक्षकों की संख्या होगी, कक्षकों की संख्या होगी। तो n का मान कितना लिखोगे, 3 का स्क्वायर, कितने होंगे 9 कक्षक, कितने होंगे 9 कक्षक होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, देखो n का मान कितना है 3, l का मान कितना आएगा 0 1 2 बस, ठीक है ना। एक तो s आएगा, एक तो 3 p आएंगे, कितने, और 5 कौन आएंगे d, कैसे पता कि d है, l का मान 2 है तो d होता है, ठीक है ना। और d में कुल कितने होते हैं 5, 5 और 3 8 और 1 9 कक्षक, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट किसी भी कोष में कितने कक्षक हैं
इस वाली ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो इससे ऊपर था, इससे ना हम लोग आराम से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट क्या कर लेंगे हम लोग, बताओ, ठीक है ना। कॉपी करो। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैं आपको ना अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। पूरी एक क्लास लगेगी और विन्यास पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने आधा से ऊपर ना टाइम जो है वो पढ़ लिया है, तो हमारा आज ना हो नहीं पाएगा, ठीक है, टाइम जो हमारा खत्म हो रहा है। तो अगली क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। और फिर वो क्वेश्चन जो तू कह रही है कि 15वें इलेक्ट्रॉन का बताओ चारों क्वांटम संख्या, चुटकी में निकल जाएगा, ठीक है ना, अगली क्लास के बाद, ठीक है। तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, वीडियो को लाइक कर दो, ग्रुप में शेयर करो अपने, ठीक है ना, दोस्तों तो पहुंचाओ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं ना, इतना नहीं कर रहे मेहनत, तुमको समझा रहे हैं, देखो है ना, हर चीज़ को। तो ना शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ना।